आज हम लोग लाभ हानि के वह प्रश्न करने वाले हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया है। तो स्क्रीन पे आपका जो पहला प्रश्न है, एक पुस्तक 100 रुपये में खरीदी गई और 1200 रुपये में बेच दी गई, इसमें होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो वस्तु को खरीद रहे हैं 1000 रुपया में खरीद रहे हैं। आपका जो सीपी है वो 1000 रुपया है। आप जो खरीद रहे हैं 1000 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 1200 रुपया में। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वह 1200 में से 1000 रुपया घटा दीजिए। तो आपका जो प्रॉफिट है 200 रुपये का है। आपका जो प्रॉफिट है 200 रुपया का है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम प्रतिशत प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर रहता है, नीचे जो है सीपी इंटू 100। यानी कि आपका जो है 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और सीपी आपका कितना है, 1000 रुपया है और प्रतिशत बदलने के लिए 100। तो इसको आप काट दीजिए। तो आपका जो लाभ होगा वह होगा 20%। आपका जो ऑप्शन डी है वह क्या होगा, सही उत्तर होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़िएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% लाभ प्राप्त करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपका जो सीपी है 650 रुपया है। आप जो खरीद रहे हैं 650 रुपया में खरीद रहे हैं। आपका जो प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है वह हो रहा है 6%। तो आपको एसपी विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल सी एक फॉर्मूला होती है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा 100। यह तो फॉर्मूला हो गया। प्लस कब देंगे, जब लाभ होगा, और माइनस कब देंगे, जब हानि होगी। तो यहाँ पे आपका जो सीपी है वह 650 रुपया है और आपका जो लाभ हुआ है 6% हुआ है। तो डिवाइड दे दीजिए, काट लीजिए इसको। आप किसी भी टेबल से आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप इसको काट लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको काट दिया। 13 से गुना कर दीजिए। 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 पच्चे 65 और 3 68। यानी कि 689 रुपया में हम बेचेंगे। जो ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर है। अगर आपको सॉल्यूशन और समझाने का मेथड अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 250 रुपया में खरीदी जाती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो सीपी है, जो आप खरीद रहे हैं 250 रुपया में खरीद रहे हैं। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 250 रुपया और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, वो है 10%। तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था। सीपी इंटू आपका 10% लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा 100। यहाँ से एक जीरो काट लीजिए, फिर यहाँ से एक जीरो काट लीजिए। यहाँ आपका 25 बचा और यहाँ पे 11 बचा। 11 और 25 को गुना कर दीजिए। 11 पच्चे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27। यानी कि 275 रुपया जो होगा विक्रय मूल्य होगा। आपका जो ऑप्शन सी है सही है। क्वेश्चन समझ में आ रही है तो शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
अभी का जो हम लोग ऊपर 3 क्वेश्चन किए हैं उसी बेस्ड पर यह क्वेश्चन है। तो क्या आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, 125 रुपया, 126 रुपया, 114 रुपया, 115 रुपया। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक बार वह 540 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि हम इसके मदद से पहले कितना में खरीदे थे सीपी निकाल सकते हैं, फिर 10% लाभ लेकर हम बेच सकते हैं। नहीं तो एक और मेथड है, मैं 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट, ये जो 540 में बेचे हैं और 10% हानि है, तो इसके मदद से हम सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी 540 इंटू 100/90, क्योंकि हानि हुई है। तो काट लीजिए इसको अब, 9 छक्के 54, यानी कि आपका जो सीपी है वो है 600 रुपया। मतलब 600 रुपया में हम खरीदे थे, लेकिन वापस हमको बेचना है 10% के लाभ पे। तो एसपी क्या होगा? सीपी इंटू लाभ हुआ है ना, तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, यानी कि आपका जो 660 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया? आपका सही उत्तर हो गया। और यह सभी के सभी जो है एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आपका 2 कंडीशन है, 10% की हानि हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन में हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम बेच रहे हैं। और दूसरा कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। लेकिन हमको विक्रय मूल्य पूछा था ना, इसलिए हम SP1 और SP2 दे दिए हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या था आपको कि 10% का हानि हो रहा था, यानी कि अगर आप 10 में खरीदे हो तो 9 रेशियो में बेचे हो। दूसरा कंडीशन में क्या है? आपको 10% का लाभ हो रहा है, यह रेशियो मेथड है, यानी कि आप 10 में खरीदे हो तो 11 में बेच रहे हो। तो ये जो पहला कंडीशन में जो था, पहला कंडीशन में यह जो 9 रेशियो है सेलिंग प्राइस, इसका मान आपको दे दिया था। कितना में बेच रहा था? 540 रुपया में। तो हम एक रेशियो निकालेंगे 60 रुपया, तो हम कितना में खरीद रहे हैं? 10 रेशियो में, यानी कि हम 600, मेरा क्या हो गया? 600 रुपया सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक रेशियो का मान है 60, लेकिन हमको बेचना कितना में है? 11 रेशियो में। जब एक रेशियो बराबर 60 रुपया है, अब हम 11 रेशियो में बेच रहे हैं, तो 60 गुणे 11 कर दीजिए, यानी कि 660 रुपया में क्या करेंगे? हम बेचेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।